अपलोड जो है वो करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लैब डिमॉन्स्ट्रेशन इज रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ फॉर डोज एडजस्टमेंट इन यूरीमिया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हम जो लैब है, हम दो तरह की यहाँ पे लैब्स को जो है हम प्लान करने जा रहे हैं, जो हमें डोज एडजस्टमेंट के बारे में, जिसमें हमें जो है वो कैलकुलेशंस को सीखना होगा। इस सारे प्रोसेस में अगर आप लियोन शार्जल का जो है इस चैप्टर को देखें तो इसमें हमारे पास दो तरह की अप्रोचेज़ हैं डोज एडजस्टमेंट करने के लिए। एक हमारे पास जो मेथड है वो नोमोग्राम है, जिससे हम कुछ कैलकुलेशंस को सीखेंगे और फिर हम उसी से दो डिफरेंट तरह से हम जो है डोज को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें एक तो हमारे पास रेट मेथड होगा, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है KU, ये हमारे पास टोटल जो रेट है जिससे ड्रग जो है वो क्रेटिनिन जो है वो जिस रेट से पास हो रही है, और KNR ये हमारे पास नॉन रीनल क्लियरेंस है, और ये अल्फ़ा क्लियरेंस क्रेटिनिन ये कोई नई बात नहीं है, ये एक्चुअल वही है जिसको हम लोगों ने KR के नाम से लिखेंगे, यानी जो रीनल क्लियरेंस होगा। ओके, पहला मैं आप लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं कि हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है और हम उसमें किस तरह से हम इस सारे मामले को आगे लेके चलेंगे। इस सिलसिले में आपने जो लियोन शार्जल का जो पेज 787 और 788 पे जो है वो आप लोगों के पास एक टेबल राइट किया हुआ है, जिसमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट फॉर वेरियस ड्रग्स लिखा हुआ है। अच्छा, इस टेबल में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये टेबल हम आप लोगों से शेयर भी करेंगे और बुक ऑलरेडी पहले शेयर भी कर दी गई है। इसमें जो ग्रुप्स हैं वो ABCDEFGHIJ तक ग्रुप जो है वैसे तो ये L तक ग्रुप लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसे अपने हर ग्रुप के लिए एक अलग अलग जो है वो कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जो ग्रुप 1 है वो A ग्रुप की ड्रग्स को डिस्कस करेगा इस सारे एक्सपेरिमेंट में, और जो ग्रुप B है वो जो हमारे पास जो ड्रग्स का ग्रुप B है वो बेसिकली ग्रुप 2 के लिए है, और ग्रुप C जो है वो 3 के लिए हुआ। इस तरह से ग्रुप D जो है वो 4 के लिए हुआ। तो जो अल्फ़ाबेट का जो नंबर है वही बेसिकली हमारे लिए कैलकुलेशंस का नंबर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रोल नंबर मेरा 15 है तो मैं 5th ग्रुप में एग्जिस्ट करता हूँ, इसलिए मैं जिन ड्रग्स के बारे में जिसकी अभी हम डिमॉन्स्ट्रेशन सीखने जा रहे हैं, मैं E ग्रुप की जो ड्रग्स हैं जिसके अंदर डाइक्लो ज़ाइलिन है, जैसलीन है, सल्फा डायाजीन है, सल्फा मिथॉक्साजोल है, ये E ग्रुप की ड्रग्स हैं, और ये बेसिकली ग्रुप 5 के जो लोग हैं वो इसको डिस्कस करेंगे। सेम अगर ग्रुप 6 की बात करें तो कुछ और है। ऐसे ग्रुप 6 जो है वो F वाले से के इक्वल कंसिडर होगा। ऐसे ही ग्रुप G जो है वो 7 होगा, H जो है वो 8 होगा, I जो है वो 9 होगा, और जो ग्रुप 10 बेसिकली ग्रुप 0 वो J होगा। उसके लिए जो ड्रग्स हैं वो पेनिसिलिन G है, एम्पिसिलिन है, कार्बेनिसिलिन है, टाइक्रासिलिन है। ये ड्रग्स जो हैं, इन ड्रग्स पे वो ये वाली जो लैब है, इस लैब को वो क्लियरली जो है उसकी कैलकुलेशंस को करेगा। तो पहली बात तो हमें ये सीखना है कि इस पूरे टेबल को अंडरस्टैंड करना है कि ये टेबल हमें क्या इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, और इस टेबल से हम किस तरह से क्रेटिनिन क्लियरेंस को मेजर करेंगे, और फिर क्रेटिनिन क्लियरेंस को मेजर करने के बाद हम दो तरह से किसी भी इन ड्रग्स की डोज को एडजस्ट करना सीखेंगे। हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा? हमें सबसे पहले ये देखना है कि मैं किस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास ड्रग्स कौन सी हैं। इन ड्रग्स का मैं दो चीज़ें सर्च करूँगा लिटरेचर से। एक मैं सर्च करूँगा कि इनकी नॉर्मल डोज क्या है, और दूसरा मैं सर्च करूँगा कि इनका डोज इंटरवल क्या है। तो ये दो बातें सर्च करने के बाद मैं इस टेबल की तरफ आऊँगा। फॉर एग्जांपल, मैं डिस्कस कर रहा हूँ पेनिसिलिन को, या मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो F ग्रुप में लिंकोमाइसिन को। तो लिंकोमाइसिन जो है इसकी डोज अगर फॉर एग्जांपल 500 मिलीग्राम है या 200 मिलीग्राम है, तो अब वो डोज मैंने इसकी सर्च करनी है पहला। फिर उसके बाद मेरे पास इस टेबल में दो चीज़ें राइट की हुई हैं। एक मेरे पास जो है वो KN है, नॉर्मल रेट, यानी जब किडनी फंक्शन आपका नॉर्मल है तो तब क्या रेट है, और जो रीनल अम्पेयरमेंट की कंडीशन है KNR,
तब मेरे पास क्या क्या कंडीशन है, डेफिनेटली रेट की जो रीनल अम्पेयर वाले केस में रेट कम होगा। इसलिए क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है क्रिएटिनिन क्लियरेंस के दौरान कि हमारे पास जो हमारा जो रीनल फंक्शन है वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेट है वो कम हो जाएगा। जब रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन है वो बॉडी में इंक्रीज कर जाएगी। जो लास्ट वाला जो इसमें कॉलम है वो रेशो है, जो रीनल कंडीशन में जो के है यानी जो रेट है उसको हमने डिवाइड किया है, जो नॉर्मल कंडीशन में जो रेट है उससे हमने डिवाइड किया और उसकी परसेंटेज ली है। तो इस टेबल को समझना इंतहाई आसान है। यानी अगर हम ये देखें कि हमारे पास अगर एक ऐसी ड्रग है जिसमें जैसे ये रेफेम्पिसिन है, जो है माइनोसाइक्लिन है, लाइडोसिएन है, इन तमाम ड्रग्स में देखें वो इनका जो रेशो है वो 100% रेशो, मतलब ये कि इसमें आपके पास जो 100% कैसे आई है, जितनी ड्रग जो है नॉर्मल में थी उतनी ही रीनल में हो रही है, यानी 100% जो रेशो है वो हमें इसका आंसर जो है वो देखने को मिला है। अच्छा, इसी के साथ बिल्कुल एडजेसेंट जो है ये जो टेबल है, इस टेबल के बाद एक नोमोग्राम राइट बना हुआ है। ये नोमोग्राम जो है ये फिगर 24.4 पे है। इस नोमोग्राम को समझना भी बहुत ज़रूरी है हर ग्रुप के लिए। अगर इस नोमोग्राम को हम देखें तो अभी हम पिछले टेबल में हम ये बात पढ़ के आए हैं जिसमें हमने जो रीनल एम्पेयरमेंट का पेशेंट है के यू, इसको और डिवाइड किया हुआ के एन जो कि नॉर्मल रेट था, और परसेंटेज में ये हमारे वाई एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, और जबकि एक्स एक्सिस पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस राइट की हुई है। अच्छा, जो ग्रुप्स आप लोगों को दिए गए हैं देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एच आई जे तक हमने बात की है। तो जे वाले ग्रुप का जो 0 जब परसेंट जो थी 0 ml पर मिनट जब उसकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस थी तो उसमें हमारे पास जो परसेंटेज रेशो आई है वो 10 आई हुई है। से ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे पास जो है वो ए ग्रुप की, तो यही रेशो जो है वो 100 आई हुई है। अच्छा, यही रेशो जो है वो अगर हम इस चीज़ को देखें बी को, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो तकरीबन 82-83 है। ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं अपना सी को देखते हैं तो ये 75 के करीब देखने को मिल रही है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं डी को तो ये 60 से बिलो है, 70 से अबव है। तो ये डिफरेंट रेशोज हैं। रिमेंबर, ये रेशोज वही हैं जो हम पीछे टेबल में हम देख के आए हैं, ये वाले जो रेशोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो नोमोग्राम बनाया गया है वो नोमोग्राम जो है वो ड्रग्स की क्लास के वाइज बनाया गया है। यानी जैसे आपका अब जो ए वाले लोग होंगे वो डेफिनेटली इसको देख रहे होंगे, जो ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 2 वाले बी वाले को देख रहे होंगे, ग्रुप 3 वाले सी को देख रहे होंगे, ग्रुप 4 वाले डी को, ग्रुप 5 वाले ई को, ग्रुप 6 वाले से एफ को, 7 वाले जी को, और 8 वाले एच को, 9 वाले आई को, और जो ग्रुप 0 है वो जे को देख रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर अगर हमें ये पहला अज्यूम करना कि 0 जो है वो इसकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, तो अब हम इसके फार्मूला के बेसिक्स में जाते हैं जहाँ से हमने बात को स्टार्ट किया था। यहाँ हमने ये बात कही थी कि ये फार्मूला जो है वो एक्चुअल टोटल कंसंट्रेशन है, टोटल रेट है जिस रेट से ड्रग जो है वो पास हो रही है। फार्मूला है कि टोटल जो यूरिन में पास हो रहा है जिस रेट को, उसको हमने कहा था कि वो के जो नॉन रीनल कंडीशन में हो प्लस वो के जो रीनल कंडीशन में है, और जो के रीनल कंडीशन में है ये एक्चुअल अल्फा इंटू क्लियरेंस राइट किया हुआ है। इस फार्मूला को अगर आप ओपन कर लें तो ये क्लियरेंस ओवर वीडी है, और ये जो 1 ओवर वीडी है वो अल्फा है या कांस्टेंट है। तो इस वजह से इसमें कंफ्यूज होने की हर की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल इस फार्मूला को अंडरस्टैंड करना है कि के यू फाइंड करने के लिए हम जो एक तो नॉन रीनल और रीनल इन दोनों को ऐड करके क्योंकि टोटल कम के यू फाइंड करते हैं, लिहाजा हमें इस फार्मूला को बिल्कुल अपने जहन में रखना होगा। ओके जी, इस मामले को समझने के लिए हम 2 और फार्मूलाज की बात करेंगे। एक ही होगा कि हमने ये डोज कैसे एडजस्ट करनी है बाय यूजिंग द डोज कंसेप्ट। और जैसे मैंने आपको क्लासेस के दौरान भी बताया कि अगर हमारे पास रीनल एम्पेयरमेंट का पेशेंट है और हमें ड्रग की जो है वो डोज को एडजस्ट करना है, तो डोज की एडजस्ट करने के 2 मेथड हैं बेसिकली। या तो हम ये कर रहे होते हैं कि ड्रग की डोज को कम कर देते हैं, या फिर हम ये कर देते हैं कि डोज इंटरवल को बढ़ा देते हैं। ये जो हम लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं इसमें हम ये चीज़ लर्न करेंगे कि कितना डोज को बढ़ाना चाहिए या डोज को कितना कम करना चाहिए और डोज इंटरवल को कितना बढ़ जाना चाहिए।
अब इस सारे प्रोसेस के लिए दो फार्मूला राइट किए हुए हैं, 24.15 और 24.16। ये जो दो फार्मूलाज हैं इसमें के यू और के एन, रिमेंबर ये वही रेशो है जो रेशो अभी हम टेबल में देख के आए हैं। यानी के यू मीन्स आपके पास जो रीनल अम्पेयरमेंट की पेशेंट की का रेट है, और डिवाइड कर दें आप जो नॉर्मल रेट है क्रेटिनिन का, जो जिस रेट से ड्रग जो है क्रेटिनिन जो एलिमिनेट होती है या क्लियर होती है, उसे अगर आप नॉर्मल डोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यूरिमिक डोज यानी जो आपके पास जो रीनल का जो अम्पेयरमेंट का पेशेंट है उसकी डोज आप कैलकुलेट कर सकेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे फार्मूला डोज इंटरवल का राइट किया गया है। ये जो वर्ड टा यू है, टा फॉर डोज इंटरवल, 24.16 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो आपके पास, अब यहाँ देखिए इस फार्मूला में और पहले वाले फार्मूला में थोड़ा सा चेंज है। पहले वाले फार्मूला में आपने जो रीनल रेट था, जो रीनल अम्पेयरमेंट का रेट था, उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड किया हुआ था। लेकिन अब जो दूसरे वाला फार्मूला जिसमें 24.16 है, यहाँ पर जो नॉर्मल रेट है उसको रीनल अम्पेयरमेंट के रेट से डिवाइड किया है और आपने उसे मल्टीप्लाई किया है उस डोज इंटरवल से जो कि रूटीन में था। इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले आपको पहला काम क्या करना है, अपने ग्रुप को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मेरा ग्रुप जो है वो F है और मैंने उसके अंदर देखा है कि जी मेरे पास जो ड्रग है वो लिंकोमाइसिन है। अब लिंकोमाइसिन अगर मेरे पास एक ड्रग है तो लिंकोमाइसिन की डोज अगर मैं अज्यूम करूँ 500 मिलीग्राम है और वो हर 6 आवर्स के बाद दी जाती है, और ये मैं अगर मुझे पता लग जाए कि यानी इसकी क्रेटिनिन क्लियरेंस बिल्कुल जीरो है, यानी ये टोटली उस कंडीशन में है जिसको हमने लास्ट कल क्लासेस पढ़ी थी जब हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट की बात की। वहाँ पर हमने कहा था कि क्रेटिनिन क्लियरेंस अगर लेस देन 8 लेस देन 10 हो जाएगी तो उसको हम अज्यूम करेंगे कि ये जो है या जीरो के करीब होगी तो हम अज्यूम करेंगे कि ये पेशेंट जो है डायलिसिस पे होगा। तो रिमेंबर ये जो क्रेटिनिन क्लियरेंस जब जीरो हुई तो ये डायलिसिस का पेशेंट है। अब डायलिसिस के पेशेंट के लिए अब आप डोज एडजस्ट करने जा रहे हैं। ओके, डोज एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, दो काम, या तो आप उसकी डोज को कम करेंगे या फिर आप उसका डोज इंटरवल को बढ़ा देंगे। अब कितना कम करेंगे, कितना डोज इंटरवल बढ़ाएंगे, ये हमारी कैलकुलेशंस का पार्ट है। रिमेंबर हम यहाँ बात को रोकेंगे नहीं, यहाँ हम ये अज्यूम करेंगे कि क्लियरेंस 0% 0 ml पर मिनट है तब क्या होगा, क्लियरेंस 110 ml है पर तब क्या होगा, 20 ml पर मिनट है तब क्या होगा। हम इस पूरे को एक टेबल बनाएंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 इवन 90 तक हम जाएंगे कि 90 ml पर मिनट तक अगर हमारे पास क्लियरेंस होगी तो तब हमारे पास डोज की क्या कंसेप्ट बनेगा, डोज कितनी कम होती चली जाएगी या डोज इंटरवल कितना बढ़ता चला जाएगा। इस रिलेशन को हमने अंडरस्टैंड करना है। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। इस सारी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं जिसमें एक ड्रग का इन्होंने हवाला दिया है। उस ड्रग का नाम है लिंकोमाइसिन। ये जो प्रैक्टिस एग्जांपल है, पेज है जी इस बुक का 787। इसमें जो प्रैक्टिस एग्जांपल है इसमें इन्होंने लिंकोमाइसिन को एज ए ड्रग लिया है और कहा है कि 500 मिलीग्राम ड्रग है जो हर 6 आवर्स के बाद पेशेंट को दी जा रही है। पेशेंट का वेट है 75 kg, हेल्दी पेशेंट है। लेकिन अगर ये पेशेंट, यही वाला पेशेंट जो है वो रीनल अम्पेयरमेंट का पेशेंट बन जाए, यानी इसका रीनल शटडाउन हो जाए, कंप्लीट शटडाउन हो, मींस इसमें क्रेटिनिन क्लियरेंस अगर जीरो हो जाए, तब आप इसकी डोज क्या रखेंगे। पहले कितनी डोज है हमें याद रखना होगा, 500 मिलीग्राम है। रिमेंबर ये सारा काम हमें हर ड्रग का हर एक ने करना है। अच्छा, 500 मिलीग्राम ड्रग है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखा कि जी मैंने इसकी डोज को एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ सोल्यूशन के स्टेप्स लिखे हुए हैं। मैं उसको रीड भी करता हूँ और आपको उसको साथ साथ समझाता भी हूँ। पहले वाला स्टेप ये करना है कि कहते हैं कि टेबल यूज करें 24.5। ये वही टेबल है जिसमें मैंने आप लोगों को ग्रुप्स बनाए हैं। जब आप इसको देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, लोकेट द ग्रुप टू विच द ड्रग बिलोंग। तो जहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो रिमेंबर ये जो लिंकोमाइसिन है ये ग्रुप F से बिलोंग कर रही है, यानी ये ग्रुप 6, जो हमारा जो ग्रुप 6 है ये ग्रुप F है, उससे बिलोंग कर रहा है। ओके फाइन, समझ आ गया। क्वेश्चन 2 में बोल रहे हैं कि फाइंड करें KU और KN। KU रिमेंबर ये वो K है जो रीनल अम्पेयरमेंट का K रेट डिवाइडेड बाय द नॉर्मल K। तो इसका अगर हमें KU और KN कह रहे हैं तो एट द पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लियरेंस ऑफ द पेज फिगर 24.4।
रिमेंबर अब ये जो फिगर की तरफ गया है, ये फिगर असल में एक्चुअल क्या है, ये वो नोमोग्राम है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। अब जब हम इसमें इस नोमोग्राम पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ फाइंड किया कि ये हमारे पास जो है वो जैसे एफ में हमें यहाँ पे लिंकोमाइसिन नज़र आ रहा है, और इसमें ये जो रेट है वो 40 है। 40 मीन्स ये 40% है, लेकिन ये एक्चुअल 0.4 है। तो 0.4 और हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.4, या फिर इसको हम यहाँ से भी सर्च कर सकेंगे इस वाले नोमोग्राम से। यानी जब हमारे पास ग्रुप है F और F ये 0 क्लियरेंस है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो y इंटरसेप्ट पे ये जो F मिल रहा है, ये तकरीबन जो है 40 के करीब जो है वो मिल रहा है। तो ये 40 जो है वो एक्चुअल जो है वो हम 40 को हम बोलेंगे 0.45, बिकॉज ये जो टेबल बना हुआ है वो बना हुआ है परसेंटेज में। तो इस 0.45 को आप क्या करेंगे जी, डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एक्चुअल डोज था 500 मिलीग्राम इसकी एक्चुअल डोज थी। अब आपने इसको जैसे ही आपने इसको 0.45 से डिवाइड किया, एक्चुअली 425 है, सॉरी 425, यस। तो इस 425 को अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ जी, अपने 500 मिलीग्राम के साथ, तो तब आपके पास जो डोज आ रही है 212 मिलीग्राम आ रही है एवरी 6 आवर के बाद। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ठीक है जी हम इसको टेबल से भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम टेबल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेबल में हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक नॉर्मल वैल्यू दी हुई है जो कि 0.15 पर आवर है, और एक रीनल एम्पेयरमेंट की केस में दी हुई है जिसकी वैल्यू जो है आपके पास जो है वो 0.42 जो आपके पास जो रीनल एम्पेयरमेंट वाली जो वैल्यू है वो है 0.0638। तो 0.0638 को जब आप उससे डिवाइड करेंगे 0.14 से, तो आंसर फिर आपका 0.42 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपकी बात वही की वही रह जाएगी। तो इट मीन्स अब आपकी जो डोज है पहले वाले कंसेप्ट में आपने 212 मिलीग्राम 212 मिलीग्राम हर 6 घंटे के बाद देंगे हमने, तब जब पेशेंट जो है मुकम्मल तौर पे यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस उसका बिल्कुल अगर 0 है। तो मेरा ख्याल आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो फार्मूला यूज़ करना है वो जो रेट वाला फार्मूला हमने बनाया है, जो हमारे पास रीनल एम्पेयरमेंट का और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट है, उस वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल डोज के साथ। तो नॉर्मल डोज यहाँ पर सिप्रोफ्लक्स इसकी लिंकोमाइसिन की 500 मिलीग्राम थी, और ये जो रेट है वो 0.425 है। ये रेट हमें 3 तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेशो, पहला हम इसे टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा हम इसे ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तीसरा अगर हमें नॉर्मल पता है तो हम इसकी जो डोज को मल्टीप्लाई करके इसको जो अपना इसे उस रेशो से मल्टीप्लाई करके तब हम फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसे टेबल से या पहले फिगर से अगर हम फाइंड करें, जो कि सबसे सिंपलेस्ट जो है वो फिगर से फाइंड करना है, तो अगर हम फिगर से ये फाइंड करेंगे तो वैल्यू बनती है 0.425। इस 0.425 को जैसे मैं 500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 212 मिलीग्राम पर एवरी 6 आवर हुआ। अच्छा, कंडीशन एक और भी उन्होंने साथ लिखी, उन्होंने कहा जी कि बी ये है कि जब क्रिएटिनिन क्लियरेंस 10 ml पर मिनट रह गई। रिमेंबर मैंने आप लोगों को बोला है हमारी लैब बनने जा रही है 0 ml पर मिनट, 10 ml पर मिनट, 20 ml पर मिनट, 30 ml पर मिनट, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 ml पर मिनट। ये पूरा एक टेबल बनेगा हर ड्रग का अलग अलग। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप ए है तो ग्रुप ए की जो ड्रग्स हैं उनकी तमाम का यानी उसकी हमें जो डोज आगे लिखनी पड़ेगी कि इसकी इतनी डोज बनती है, इसकी इतनी क्लियरेंस बनती है। अच्छा, यहाँ पर आके हमने जो 10 मिनट्स की जब हम बात करेंगे 10 ml पर मिनट की, इसके लिए हम उसी नोमोग्राम पे दोबारा चले जाएंगे। नोमोग्राम पे हम जाके ये देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं ग्रुप एफ की। ये ग्रुप एफ है, ओके। ग्रुप एफ का 10, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है। तो ये 10 है। मैं जैसे ही एफ के यहाँ पर 10 पे आऊँगा तो मैं इसको अगर ऐसे कंसाइड करूँ तो ये 50 से थोड़ा सा बिलो है, यानी ये बन गया है 0.48। तो ये 0.48 जो है ये मेरा 10 पे आंसर आ रहा है। तो 10 ml पे जब वहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया था 0.425 को, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.48 को। अच्छा, इसी ड्रग का अगर मैंने 20 ml पर मिनट होता मेरे पास, तो मैं 20 को इस स्टेट में लेके जाता और जहाँ पर मेरे पास एफ वैल्यू है उसके मैं स्टेट में चेक करता तो मेरे पास आंसर आता 0.53 या 0.54। तो मैं इसको 0.54 से मल्टीप्लाई करता। सेम केस में अगर मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ 40 ml पर मिनट मेरा तो है, तो 40 में मैं इस एफ वाली लाइन पे आऊँगा सीधा और इसे मैं ये चेक करूँगा कि वाई एक्सिस पे कंसाइड हो रहा है 60 पे यानी 0.6 पे। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 500। आई गेस कि यहाँ पे मैं बात समझा चुका हूँ कि
10 ml पर मिनट, या इस हमें ये जो नोमोग्राम है ये सारी डिटेल दे रहा है कि 10 ml पर मिनट अगर हो, 20 ml पर मिनट हो, 30 ml पर मिनट हो, 40 ml पर मिनट हो, तो इसी नोमोग्राम से हम उस फैक्टर को निकालेंगे जो KU और KN का फैक्टर होगा, उस फैक्टर को डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन आ जाएगा, यानी डोज को एडजस्ट करने का, यानी जिसमें हम हर ड्रग की डोज को एडजस्ट करते चले जाएंगे जब वो पेशेंट जो है वो रीनल इम्पेयरमेंट का है, जिसमें 0 ml पर मिनट है, 10, 20 और 30 ml पर मिनट है। आई गेस यहाँ तक हम बात को समझ चुके हैं इस सारे मामले को। अब हम अगर हम डोजिंग इंटरवल की तरफ चलें, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर जो है उन्होंने हमें डोज इंटरवल के साथ इसकी कैलकुलेशन बोली गई है। तो डोज इंटरवल के साथ जो है ये देखें थोड़ा सा इन्वर्स है, ये जो वैल्यू आपको दी जा रही है उसको आप अगर 1 बाय कर लेंगे तो अब आपके पास वो डोज इंटरवल वाली वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से होगा कि अगर हम नोमोग्राम पे चलते हैं, पर ये मेरे पास वैल्यू है KU ओवर KN, शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो KU ओवर KN है, और अगर यही वैल्यू मेरे पास KN ओवर KU होगा तो मुझे 1 बाय करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास F वैल्यू जो है, यानी अगर मेरे पास F की जो है वो 0 पे वैल्यू 0.42 था तो 1 बाय 0.42, तो जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली वो वैल्यू को मैं डोज इंटरवल से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी यही नोमोग्राम अब मैं डोज इंटरवल की एक्सटेंशन के लिए यूज करने जा रहा हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आप लोग इसको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकेंगे, क्योंकि कब आप जो है वो मेरी बात को डेफिनेटली, जो मैं आप लोगों का जो रिस्पॉन्स देख रहा हूँ मुझे फील हो रहा है कि आप लोग जो है वो डेफिनेटली इसको कर सकेंगे। तो मैंने आप लोगों को शुरू में बोला कि यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है कि हम क्रेटिनिन क्लियरेंस कंप्रोमाइज हो चुकी है पेशेंट की, और अब हम उसकी डोज को चेंज करने जा रहे हैं। हम या तो डोज को चेंज कर दें या डोज इंटरवल को चेंज कर दें। डोज को चेंज करेंगे तो डोज को हम कम करेंगे, डोज इंटरवल को चेंज करेंगे तो डोज इंटरवल को हम बढ़ाएंगे। तो डोज को कम करना तो मैंने आप लोगों को भी पहले सिखाया, जिसमें जो वैल्यू आपके पास आई है, जितने ml पर मिनट पे आई है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस डोज के साथ, और आपके पास वो जो है उसकी जो चेंज डोज आ जाएगी जो कि कम होगी। क्योंकि हमारे पास अमूमन जो इसके इस क्राइटेरिया में अमूमन है भी ऐसा ही कि जब रीनल क्लियरेंस के लिए जो रीनली कंप्रोमाइज पेशेंट है उसका रेट जो है वो कम है और जो नॉर्मल रेट है वो ज़्यादा है क्रेटिनिन का। इस वजह से अब जब कम वैल्यू को ज़्यादा वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर पॉइंट में आएगा। उस पॉइंट वाले को जब डोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो डोज पहले से कम हो जाएगी। ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ गया। जबकि हम डोज इंटरवल की अगर हम बात करें तो डोज इंटरवल के केस में हमने इस सारे प्रोसेस को इन्वर्स कर देना है। यानी आपने वहां पर राइट किया था KU ओवर KN, यहां हम राइट करेंगे KN ओवर KU। तो यही नोमोग्राम यूज होगा। यानी अगर मैं अब आपको लिंकोमाइसिन की एग्जांपल देने जा रहा हूँ, वही वाली एग्जांपल, वहां पे हमने कहा था कि हमारे पास जो वैल्यू है 0.425 है किसकी, KU ओवर KN की। कब, जब 0 ml पर मिनट क्रेटिनिन क्लियरेंस है, और 0.48 समथिंग जो है वैल्यू है जब 10 ml पर मिनट है। 20 ml पर मिनट में हमने बोला कि जी 20 ml पर मिनट में ये वैल्यू तकरीबन जो है वो हमारे पास ये F वाली वैल्यू है तो तकरीबन 53 या 54 है, लेकिन 53 मीन्स 0.53। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 0.42, 1 बाय 5.48, 1 बाय 0.53, जो फैक्टर आएगा वो फैक्टर डेफिनेटली 1 से ज्यादा आने जा रहा है। उस फैक्टर को आप डोज इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसी इक्वेशन में, इसी वाली एग्जांपल में अगर कोई मुझे कहे कि जी ये तो जो एग्जांपल सॉल्व हुई है वो तो डोज के रिगार्डिंग सॉल्व हुई है, यानी यहाँ उन्होंने कहा, यहाँ देखिए हमें समझ में आया हुआ है कि अगर मुकम्मल तौर पे पेशेंट का क्रेटिनिन क्लियरेंस 0 है तो उसकी डोज 212 मिलीग्राम 6 आवर्स के बाद दे दें। हमें बात समझ में आ गया। अगर 10 ml पर मिनट है तो 240 मिलीग्राम हर 6 आवर के बाद दें। यहाँ तक बात हम बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मुझे ये कहा जाए कि जी नहीं, आप डोज नहीं, आप सिर्फ हमें ये बताएं कि इंटरवल कैसे बढ़ा लें, तो इंटरवल बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय 0.425 करूं, तो मेरे पास जो 1 डिवाइडेड बाय 0.425 की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे जी, नॉर्मल डोज के साथ। तो आप कैलकुलेटर पे अगर आप डिवाइड करें इसको 1 डिवाइडेड बाय 0.425 तो आपके पास जो वैल्यू है 2.35 है। इस 2.35 को
अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 6 में इसमें क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो डोज इंटरवल था वो 6 आवर था, तो मैं जब इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब यही डोज जो है वो मुझे 14 आवर्स के बाद देनी है। यानी मैं अगर यही चाहूँ कि नहीं जी मैं कम नहीं करता, मैं ये करता हूँ कि 500 मिलीग्राम ही दूंगा पेशेंट को डोज, ओके, लेकिन अब मैं डोज इंटरवल जो है वो 6 की बजाय मैं उस पेशेंट को जो डोज है वो 14 आवर के बाद रिकमेंड करूंगा कि जी है ये रीनल इंपेयरमेंट का पेशेंट, इसकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस 0 ml पर मिनट है। अब इसको करना ये कि अब आपका जो है वो 500 मिलीग्राम आप इनसे डोज दें, बिल्कुल दे दें, लेकिन देने के लिए अब आपको ड्यूरेशन जो है वो 6 आवर की बजाय 14 आवर को चूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल सेम उसी कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे आपने डोज के लिए पूरा टेबल बनाया, 10 ml पर मिनट, 20 ml पर मिनट, 30 ml पर मिनट, 50, 60, 70, 90 ml पर मिनट, बिल्कुल सेम सिनेरियो पे हम जो है वो बनाएंगे। इसमें जो हमारे पास जो डोज इंटरवल का जो पेशेंट है, इसमें हम जो है वो अपना डोज इंटरवल के लिए भी कि 10 ml पर मिनट का क्या बिहेवियर है, 20 ml पर मिनट का क्या बिहेवियर है, और इवन के जो है हमारे पास 30 ml पर बिहेवियर, 30 ml पर मिनट, तो हमें हर बिहेवियर पे, हर फ्लो रेट, इस पे जो क्रिएटिनिन रेट पे हमें जो है वो डोज इंटरवल को चेंज करके एक पूरा टेबल बनाना है। नाउ अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ हमारी आज की लैब की डिमॉन्स्ट्रेशन को। हम क्या सीख रहे हैं जी, एडजस्टिंग द डोज बाय यूजिंग द रेट एंड रेट मेथड। देखिए हमने इसमें रेट की भी बात की है, नेक्स्ट लैब में मैं इसको फ्रैक्शन की तरफ लेके जाऊंगा। तो जब अगर हम रेट की बात करते हैं तो हमने कहा कि दो तरह के रेट हैं, एक रेट वो है जो कि नॉर्मल कंडीशन में है, एक रेट वो है जो कि रीनल इंपेयरमेंट के पेशेंट के केस में है। तो हम अगर इन दोनों की रेशो ले लें, यानी जो रीनली इंपेयर्ड का जो रेट है नॉर्मल रेट से अगर हम डिवाइड कर दें, तो जो रेशो आएगी उस रेशो को नॉर्मल डोज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो पेशेंट होगा, यूरिमिक पेशेंट होगा, उस पेशेंट की डोज का हम डिसीजन ले सकेंगे। सेम केस में ये मैंने डोज की रिगार्डिंग भी बताया आप लोगों को। इसके लिए आपने पूरे का पूरा सिनेरियो बनाना है। हर ग्रुप को अलग अलग ड्रग्स दी जा रही हैं, हर ग्रुप के इंडिविजुअल ने क्या करना है जी, हर ग्रुप के इंडिविजुअल ने सबसे पहला ये देखना है कि मेरा ग्रुप कौन सा है। जैसे उस टेबल में आप चले जाएंगे, इस टेबल में आप जाके आप देखेंगे कि मेरा ग्रुप फॉर एग्जांपल जो है वो सी है, तो मैं सी ग्रुप से मैं अगर बिलोंग करता हूँ तो मेरे पास जो है वो 4 ड्रग्स हैं, क्लिंडामाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, प्रोप्रेनोलोल और एरिथ्रोमाइसिन। मैं इनकी सबसे पहले क्या देखूंगा, डोज और डोजिंग इंटरवल। अब अगला मैं सिनेरियो खुद ही बनाऊंगा कि जिसके अंदर मैं अज्यूम करूंगा कि डोज क्या होगी अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 0 ml पर मिनट हो, डोज क्या होगी अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 10 ml पर मिनट हो, 20 ml पर मिनट हो, 30 ml पर मिनट हो, इस तरह से 90 ml पर मिनट तक हम जाएंगे। अच्छा, ये बात हमने डोज की बात की। बिल्कुल सेम जब हम डोज इंटरवल की बात करेंगे तो ये हम जो रेशियो है इसको हम इन्वर्स कर देंगे। वहां हमने कहा था कि जो रीनल इंपेयरमेंट का पेशेंट है उसको नॉर्मल के रेट से डिवाइड कीजिए, लेकिन जहां जब हम इसकी बात करेंगे इधर, यहां हम बात करेंगे कि नहीं जी आप इसमें जो आपके पास जो नॉर्मल वाली जो है उस वाली वैल्यू को आप डिवाइड करें क्रिएटिनिन क्लियरेंस वाले, जो उसमें जो रीनल इंपेयरमेंट वाले पेशेंट है उससे जो फैक्टर आएगा उसको आप डोज इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 90 ml पर मिनट तक जाएंगे। इसके लिए हमें 2 हमारे जानदार टेबल बनेंगे और हर टेबल के अंदर जो है वो डिफरेंट ड्रग्स की कंसंट्रेशन आएगी और डोज इंटरवल की जो है वो पर आर या इन आर्स की जो उसके यूनिट्स में उसकी वैल्यू आएगी और फिर हम इस लैब को जो है वो देखेंगे। आई होप आपको ये लैब पसंद आएगी, आप लोग इस लैब को जो है वो एक इंटरेस्टिंग होगा और आपको इसको समझ भी आएगी। इसमें अब आप लोगों ने भी कुछ सर्च करना है और हमने भी इसको जो है आप लोगों को जिसको एवेल्यूट करते हुए इसे देखना है, जिसके लिए कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है अच्छा सा इस कंसेप्ट को समझ सकें कि जो रेट है बेसिकली वो भी इफेक्ट करता है डोज की सिलेक्शन में। आई होप आप लोगों को ये बात जो है वो, अगर आपको क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको जो है उसमें जो है अपने मेरी वीडियोस के एंड पे दे दें, या अगर आप उस पर डायरेक्ट जो अगर आप कहना चाहते हो तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।